हेलो गाइस। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी इस कोविड क्राइसिस के सिचुएशन में भी। तो अभी फिलहाल इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से हम लोग अपना पढ़ाई करने में सक्षम हैं। तो शायद उसी वजह से मैं भी अपनी बात आप सब तक पहुंचा पा रहा हूँ एंड शायद मैं आप सबका कुछ हेल्प कर पाऊंगा। इसी वजह से मैं संजीव आप सबके लिए लाया हूँ बायोलॉजी का एक छोटा सा पार्ट, जिसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। ये किसके द्वारा दी गई थी? ये सब तो बहुत बेसिक बायोलॉजी में पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं, सब कुछ ठीक है, जान भी जाएंगे। बट अगर हम लोग इसको ना पढ़ते तो शायद बहुत सारी चीजों से हम वंचित रह जाते, जो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने के लिए आया हूं। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी। ओके, अगर हम लोग बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी इज अ स्टडी और साइंस which deals with living things। ठीक, अब बायो मीन्स सिंपली लाइफ या लिविंग बीइंग को हम लोग बायो से रिलेट करते हैं। तो इन सब के बारे में जो पढ़ाई, जो साइंस हम लोग जानते हैं, उसे हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। अब जब बायोलॉजी तो आया, लेकिन हम लोग जान, जो लाइफ, जो लिविंग बीइंग बोल रहे हैं, ये तो हम लोग प्लांट्स में भी देखते हैं, एज वेल एज एनिमल्स में भी देखते हैं, एज वेल एज इंसेक्ट्स में भी देखते हैं, और भी बहुत सारी चीज। ठीक, बट सब तो दिखता है एक जैसा नहीं है, सब तो अलग अलग है भाई। तो ये अलग अलग है, तो ये अलग अलग है तो कुछ तो कारण होगा। ठीक, अब कुछ कारण है तो वो कारण क्या है, उन सब को मद्देनजर रखते हुए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया गया था। ठीक, मतलब हम लोग का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम लोग हैं होमोसेपियंस। होमो सेपियंस, सेपियंस। अभी हम लोग जानते हैं कि ये जो जिस टाइप का नाम मैंने लिखा, इसे साइंटिफिक नेमिंग कहते हैं। इसे बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता था। हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए सभी जगह बायनोमियल नोमेनक्लेचर ही है। मतलब बायनोमियल मतलब द्विनाम पद्धति हिंदी में। बट हमारे यहाँ पे तीन नाम है, पहला वाला जीनस, दूसरा स्पीसीज, तीसरा सब स्पीसीज। तो ये ट्राइनोमियल हो गया। ठीक, अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग बेसिकली बिलोंग करते हैं एनिमैलिया किंगडम के फाइलम मैमल्स से। ठीक, अब मैमल्स बेसिकली क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग को क्या जानकारी, मतलब जनरली हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, एक्सटर्नल पिना। मतलब ये जो कान आप देख पा रहे हो, इसे कहते हैं एक्सटर्नल पिना। अब एग्जाम्पल में अगर हम लोग ले लेते हैं, जैसे ह्यूमंस तो हो ही गए, रैट, हॉर्स, लायन। ठीक, सबका आपको कान दिखेगा। दूसरा क्या है, मेमोरी ग्लैंड इन फीमेल। ठीक, और तीसरा क्या है, तो एक्सटर्नल हेयर। अब एक्सटर्नल हेयर हमारे भी है, आप रैट को देख लो, ह्यूमन हॉर्स को देख लो, लायन को देख लो, सबके है। ठीक, तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर ये तीन कैरेक्टर हमने मैमल्स का देखा, फिर इसे किसी क्लास में हम लोग डाला है, तो ये जो ग्रुपिंग हो रहा है, इसे हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक, अब हम लोग शुरू करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या क्या कहता है उसके बारे में, इसका थोड़ा सा हिस्ट्री हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे क्या है, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग टुगेदर वेरियस ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज, dissimilarities and phylogenetic descent is known as biological classification। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग इसको समझे, तो कुछ कुछ कैरेक्टर्स देखते हुए ग्रुपिंग बनाया गया कि हाँ, ये इतने सारे ऑर्गेनिज्म ये कैरेक्टर बियर करते हैं, तो हम लोग इसे इस ग्रुप में डाल सकते हैं, फिर उसे कोई नाम दे दिया गया। ठीक है, तो ये है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फिर क्या हुआ, देयर हैव बीन वेरियस अटेम्प्ट टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म। अब बहुत बार कोशिश की जा रही है
द अर्लीस्ट वॉज बाय एरिस्टोटल हु क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज। तो सबसे पहले व्यक्ति थे एरिस्टोटल नाम के, जो प्लांट्स को हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज में क्लासिफाई किए थे। एंड एनिमल्स को उन्होंने प्रेजेंस ऑफ ब्लड, रेड ब्लड एंड एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड में ग्रुप कर दिया था। बट ये उतना ज्यादा सुइटेबल बैठा नहीं और लॉजिकल लगा नहीं, इसीलिए इसे आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया गया। फिर लिनेयस गेव द टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिवाइडेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये लिनेयस जो है इन्होंने ही बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, ठीक है। उसके बाद गेव द टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जिन्होंने प्लांटी एंड एनिमेलिया में क्लासिफाई किया, एक प्लांट्स और एक एनिमल ऐसा करके बता दिया गया। बट उसके बाद आर एच विटेकर नाम के एक व्यक्ति आए एंड इनके द्वारा बताया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक, जिसमें इन्होंने बेसिकली सेलुलर स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप एंड इकोलॉजिकल रोल, इन सब को बेसिक यूनिट्स के हिसाब से इस्तेमाल करके यहाँ पे इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करके हमारे सामने रखा। अब यहाँ पे हम लोग को जानना ये भी है कि आर एच विटेकर जो है, उन्होंने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसका नाम रखा है उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ओके, अब हम लोग जान लेते हैं थोड़ी थोड़ी बातें जो इन सब के बारे में इन सब को सबसे अलग करती हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैंने ये 5 किंगडम लिखा है, पहला, दूसरा, थर्ड वन, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब सेल टाइप के हिसाब से अगर हम लोग क्लासिफाई करें तो मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल मिलते हैं। अब बोलोगे आप लोग कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, तो सेल मतलब कोशिका, जो हमारे बॉडी का या फिर किसी भी प्लांट या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी का सबसे छोटा यूनिट होता है, इसीलिए उसे स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बात करें तो 2 टाइप का सेल होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है, न्यूक्लियस इज अंडर डेवलप्ड। ओके, तो इसे हम लोग कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स। उसके बाद दूसरा होता है जिसमें न्यूक्लियस अच्छे से हम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। इसे हम लोग कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। ओके, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है ताकि हम लोग यहाँ पे इन सब को ही बेसिक बना के अपना क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर पाए, जो आर एच विटेकर के द्वारा बताया गया है वो हम लोग समझ पाए। तो पहला मोनेरा क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल होगा। ओके, बाकी प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया सभी यूकैरियोटिक है, मतलब सबका न्यूक्लियर डेवलपमेंट बहुत सही है। अब दूसरा पॉइंट है हमारा सेल वॉल, मतलब देखो यहाँ पे हमारा क्लियर नहीं हो रहा है कि मोनेरा अलग कैसे, मोनेरा कैसे अलग है ये हम लोग को समझ में आया, बट प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया ये सब आपस में कैसे अलग है, क्योंकि सबका सेल तो यूकैरियोटिक ही है। तो आगे अगर हम लोग पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा सेल वॉल। अब सेल वॉल जो होगा पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड का होगा, मे बी प्रेजेंट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है इन दोनों के क्षेत्र में। बट फंगाई में अगर होगा तो वो काइटिन का होगा। मतलब अगर हमारे हाथ में कोई ऑर्गेनिज्म मिला जो यूकैरियोटिक है, अच्छा ये यूकैरियोटिक है तो मतलब मोनेरा नहीं हो सकता, क्योंकि मोनेरा तो सिर्फ प्रोकैरियोटिक है। मतलब अब ये प्रोटिस्टा भी हो सकता है, फंगाई भी हो सकता है, प्लांटी भी हो सकता है, एनिमेलिया भी हो सकता है। बट अगर हम लोग उसका सेल वॉल अगर वो उसको देख लेते हैं, अगर वो काइटिन से बना है तो हम लोग क्लियर हो जाएंगे ये फंगी का है, ठीक। बट अगर वो सेल्यूलस से बना हुआ है तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि वो प्लांट किंगडम से बिलोंग करता है। और ये जो सेल वॉल है ये स्पेसिफिकली एनिमल सेल में आपको एब्सेंट मिलेगा, ये मिलता ही नहीं है एनिमल सेल में, इसीलिए एनिमल सेल क्वाइट सॉफ्ट होते हैं। बट सेल वॉल जो है, जो प्लांट किंगडम के
एकदम स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में आते हैं, तो वहां पे ये प्लांट को रिजिडिटी देते हैं, ठीक, इसीलिए वो सख्त होते हैं। ठीक है, तो वो उसके पीछे का कारण क्या है, तो उसके पीछे का कारण है सेल्यूलोज। ठीक है, उसके बाद अगर ऑर्गन कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से बात करें, मतलब नंबर ऑफ सेल्स, तो यहां पे देखो मोनेरा जो है वो है यूनिसेलुलर। ओके, समझ आ गया। प्रोटिस्टा जो है वो भी है यूनिसेलुलर। अरे, अब अगर हमारे हाथ में एक ऑर्गेनिज्म मिला जो यूनिसेलुलर, कैसे समझेंगे कि वो प्रोटिस्टा है या मोनेरा है? तब हम लोग दिमाग लगाएंगे, अरे जो प्रोकैरियोटिक था वो है मोनेरा, जो यूकैरियोटिक है वो है प्रोटिस्टा। अच्छा, ये यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोटिक है, मोनेरा में डाल दो। ये यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा में डाल दो, खत्म। तो यहां से हम लोग का ये बात क्लियर हो गई है। उसके बाद अब यहां पे देख पा रहे हो मल्टी सेलुलर। अब फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ये तीनों क्या है, मल्टी सेलुलर है। अच्छा, अब हमारे पास यूनिसेलुलर मिला तो हम लोग प्रोटिस्टा या मोनेरा में डाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। बट यहाँ पे तो ये तीनों ही मल्टी सेलुलर है। अब हम लोग फंगाई में, प्लांटी में और एनिमेलिया में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो यहाँ पे हम लोगों को सिंपली हेल्प करने वाला है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब हम लोग अपने आप को पौष्टिक आहार के द्वारा अपने आप को हेल्दी कैसे रखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बेसिकली मोनेरा, अब हम लोग को यहाँ पे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझने से पहले हम लोग को दो तीन बातें समझ लेनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, एक सेकेंड। यस, तो इससे हम लोग को सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा ऑटोट्रॉपिक, जो आप काफी बचपन से ही क्लास 9-10 से ही पढ़ते हुए आ रहे होंगे, जिसका मतलब होता है जो आत्मनिर्भर हो। ठीक, मतलब अपना खाना अपने ही बॉडी में बना के खुद को न्यूट्रिशन दे दो। तो ऐसा कौन थे भाई? ऐसा थे प्लांट, और अभी भी है। क्यों? क्योंकि इनमें होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्यों होता है? तो क्योंकि इनमें प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक, इसको प्लास्टिड कहते हैं। प्लास्टिड में कौन सा? क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो ऑटोट्रॉपिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये प्लांट का एकदम स्पेसिफिक कैरेक्टर है। तो यहां पे देख पा रहे हो प्लांटी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक। अब आता है हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक मतलब क्या होता है? जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे निर्भर हो। ओके, तो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे निर्भर हो, तो यहां पे हम लोग को तीन चीज बेसिकली ध्यान रखना है। पहला है सैप्रोफाइटिक, दूसरा है पैरासाइटिक, एंड तीसरा है होलोजोइक। तो होलोजोइक जो है ये स्पेसिफिकली जो हायर एनिमल्स होते हैं, या मतलब जो जिनमें वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम होता है, उनमें बेसिकली होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोगों को देखने को मिलता है। सैप्रोफाइटिक, ये बेसिकली हम लोगों को देखने मिलेगा फंगस में। ठीक, तो कैसे होता है भाई? तो फंगस आप देखोगे, इसका बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप ब्रेड लो और उसको 4-5 दिन के लिए छोड़ दो रूम टेम्परेचर पे, तो आप ब्रेड के ऊपर में ऐसे 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 छोटे छोटे ग्रेइश कलर के कुछ फफूंदी, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, आप वो ऑब्जर्व करोगे। अब इसके पास तो उतना वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम नहीं है, लेकिन ये तो हेटेरोट्रॉपिक है, मतलब ये दूसरे पे ही डिपेंड करता है। तो ये करेगा क्या भाई? तो ये अपने आप को ऐसे लिटा देगा, उसके बाद अपने बॉडी से एक लिक्विड सिक्रेट करेगा, और उस लिक्विड को, वो लिक्विड जो है वो ब्रेड के उस पोर्शन को डाइजेस्ट कर देगा। उसके बाद वो अपने स्किन से उसे एब्जॉर्ब कर लेगा और अपने आप को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तीसरा जो है पैरासाइटिक, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये भी हेटेरोट्रॉपिक है, मतलब ये भी दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, एक होस्ट बॉडी ढूंढते हैं। होस्ट बॉडी में क्या करेंगे, उसके इंटेस्टाइन में बैठ जाएंगे, जैसे हमारा ह्यूमन इंटेस्टाइन में बैठ जाएंगे। उसके बाद इंटेस्टाइन में क्या होता है, बेसिकली इंटेस्टाइन का जो वॉल है उसमें ना फिंगर लाइक आपको प्रोजेक्शन मिलेगी। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो खाना है, वो जो रॉ मटेरियल बच गया है वो अटक जाएगा, और बाकी जो है
जैसे जो भी न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है वो वहां से ब्लड स्ट्रीम में मिलके बाकी सेल तक वो ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये इंटेस्टाइन में ही जाके अपने आप को विराजमान कर लेते हैं और वहां से न्यूट्रिशन प्रोडक्ट को ब्लड में पहुंचने से पहले ही ले लेते हैं और अपने आप को सर्वाइव करवाते हैं। तो ये है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बेसिकली हम लोगों को ध्यान क्या रखना है, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सब जो है ये ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं। मतलब जहां पे आपको सेल वॉल देखने को मिलेगा तो ये हो जाएंगे, और प्लास्टिड भी अगर मिलता है तो आपको ये हो जाएंगे ऑटोट्रॉपिक, और नहीं है तो उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। अब उसे डिपेंड करना पड़ेगा किसी होस्ट बॉडी पे। अब होस्ट बॉडी के इंटेस्टाइन में घुस के बैठा रहेगा और ऐसे करके अपना पैरासाइटिक नेचर दिखाएगा। और यहाँ पे ये भी केमोसिंथेटिक है, ऑटोट्रॉपिक है एंड ये हेटेरोट्रॉपिक है। तो ये सब बेसिक बातें हम लोगों को जानना पड़ेगा। जो हमारे इस प्लेनेट में जितना सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, इंसेक्ट्स हो, बटरफ्लाईज हो, क्रोकोडाइल हो, स्नेक्स हो, सब एक दूसरे से अलग कैसे हैं। तो वहां पे हम लोगों को इन सब छोटे बातों को ध्यान में रखते हुए इन सबको अलग किया गया था बाय R.H. विटेकर के द्वारा, और जो मैं आज आपके साथ शेयर किया हूँ। तो आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।